हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारी यूपीएसआई की प्रैक्टिस सेट सीरीज़ चल रही है। तो आज हमने जो प्रैक्टिस सेट लिया है, ये लिया है 7 और जो है हिंदी का। तो ये यूपीएसआई और एसएससी जीडी दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही शब्द कौन सा है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा शब्द सही दिया है। तो आषाढ़ को हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो इसमें जो सही शब्द है वह है ऑप्शन ए, आषाढ़। ठीक है, आषाढ़ को इस प्रकार से लिखा जाएगा। सही शब्द है इसमें से, चारों में से ये है ऑप्शन ए। अगला है, निम्नांकित में अशुद्ध शब्द कौन सा है। विकास, प्रशंसा, दुष्कर या शुश्रूषा। तो इसमें जो अशुद्ध शब्द दिया है वह है शुश्रूषा। ठीक है, शुश्रूषा को इस प्रकार से नहीं लिखते। इसमें जो सा है वो ये वाला श आता है। ठीक है, तो ये लिखा जाएगा शुश्रूषा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, पंचांग शब्द में उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किस में हुआ है। तो ये हुआ है पंचाड़ंग में। ठीक है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला है, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है। सच्चा, कुत्ता, वल्गा या बग्गा। तो द्वित्व का प्रयोग जिस शब्द में नहीं हुआ है वह है वल्गा। ठीक है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें जो शुद्ध शब्द लिखा गया है वह है ऑप्शन बी, क्लेश। ठीक है, ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। सही शब्द है, शुद्ध शब्द है, वह है ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है। धा सघोष महाप्राण दंत्य है। ब सघोष ओष्ठ महाप्राण है। च अघोष तालव्य अल्प प्राण है या फिर ख कंठ महाप्राण अघोष है। तो इसमें कौन सी बात गलत दी गई है। तो ये है ऑप्शन बी, ब सघोष ओष्ठय महाप्राण है। ये इसमें गलत दिया है और बाकी सारे सही हैं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। ट्रक में, पुनर्निर्माण में, त्राटक में या फिर शत्रु में। तो ये हुआ है पुनर्निर्माण में। स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है पुनर्निर्माण में। सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध रूप है। हम प्रज्वलित को किस प्रकार से लिखेंगे, इसमें शुद्ध रूप कौन सा है, यानी सही प्रकार से कौन सा लिखा गया है। तो हम प्रज्वलित को लिखते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नीचे का ओठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। ल, व, ध या ख। तो ये कठिनाई होगी व शब्द बोलने में। ठीक है, क्योंकि ये ओष्ठ्य शब्द है तो ये कठिनाई होगी व शब्द बोलने में। इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। आरजू में, खसरा में, पढ़ाई में या फिर जफर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पढ़ाई में। ठीक है, सही आंसर है इसका पढ़ाई में। अगला है, दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा। स्पर्धा, ईर्ष्या, क्रोध या फिर द्वेष। तो दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द कौन सा है, वह है स्पर्धा। क्या है, स्पर्धा। ठीक है, सही आंसर है इसमें ऑप्शन ए। वह स्त्री जो संतान
उत्पन्न न कर सके के लिए एक शब्द क्या होगा? पुत्रहीना, खंडिता, परकीया या वंध्या। तो वह स्त्री जो संतान उत्पन्न न कर सके उसके लिए एक शब्द क्या है? वह है वंध्या। क्या है? वंध्या। सही आंसर है इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार के लिए एक शब्द है। अस्त्र, शस्त्र, गांडीव या धनुष। तो हाथ में लेकर चलाए जाने वाला हथियार है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं, वह है शस्त्र। ठीक है, कौन सा है? शस्त्र। बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द होगा। निर्निमेष, अपलक, अनिमेष या ये सभी। तो बिना पलक गिराए के लिए शब्द होगा, तो ये होगा ये सभी। ठीक, कौन सा होगा? ये सभी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें हमें देखना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिन्हें संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में शामिल किया गया हो, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, उनमें कोई चेंज नहीं होता। तो इसमें देख लेते हैं। तो 15 में जो तत्सम शब्द है वह है ऑप्शन बी, स्थान। इसमें तत्सम शब्द दिया है स्थान। 16 में तत्सम शब्द है वह है दक्षिण। कौन सा है? दक्षिण। 17 में तत्सम शब्द है वह है दीपावली। क्या है? दीपावली। 18 में तत्सम शब्द दिया है वह है दशम। ठीक है, 10 को बोलते हैं दशम, ये तत्सम शब्द है। 19 में तत्सम शब्द है वह है नव। 9 को बोलते हैं नव, तो ये तत्सम शब्द है। तो ठीक है, ये हो गए 19। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। सौरभ धीरे धीरे दौड़ा अतः असफल हो गया। इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? क्रिया है, प्रत्यय शब्द है, क्रिया विशेषण है या फिर विशेषण है। तो इसमें धीरे धीरे क्या है? यह है क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। सही आंसर है इसमें ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वजीत बड़ा डरपोक स्वभाव का व्यक्ति है। इस वाक्य में कौन सा पद प्रविशेषण का बोध कराता है? डरपोक, बड़ा, स्वभाव या डरपोक स्वभाव। तो इसमें प्रविशेषण का बोध कौन सा करा रहा है? तो ये करा रहा है बड़ा। कौन सा करा रहा है? ये करा रहा है बड़ा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। बगैर शोषण के कोई भी डैश नहीं होता। इस वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विशेषण है धनी, गरीब, दानी या कृपण। तो बगैर शोषण के कोई भी धनी नहीं होता। ठीक है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विशेषण कालबोधक नहीं है? पुराना, उत्तरी, कसेला या अस्वस्थ। तो कौन सा नहीं है इसमें? इसमें है कसेला। कौन सा नहीं है? कसेला। निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है? कमल, मृणाल, ओस, निहार, आकाश, अभ्र, गाय, द्विज। तो इसमें कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं दिया गया? तो वह है गाय, द्विज। ठीक, कौन सा सही नहीं है? गाय, द्विज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही है? पति, भार्या, नदी, प्रस्तर, चंद्रमा, आदित्य, धनुष, कोदंड। तो इसमें पर्यायवाची शब्द युग्म कौन सा सही है? ये है धनुष, कोदंड। कौन सा सही है? धनुष, कोदंड। सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूख किस शब्द का पर्यायवाची है? मोर का, रोशनी का, सूर्य का या चंद्रमा का। तो मयूख किस शब्द का पर्यायवाची है? ये है रोशनी का। रोशनी का पर्यायवाची है मयूख। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द फूल का पर्यायवाची नहीं है? सुमन, प्रसून, कुसुम या पवमान।
तो फूल का पर्यायवाची सुमन भी होता है, प्रसून भी होता है, कुसुम भी होता है, पवमान नहीं होता। ठीक है, नहीं पूछा था हमसे, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बिटप, पादप, तरु या प्रवात। तो वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो वह है प्रवात। प्रवात नहीं है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मति का संधि विच्छेद है। सम्मति का संधि विच्छेद है, तो ये है सत प्लस मति। संधि विच्छेद हो जाएगा सत प्लस मति। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाले उत्तर विकल्प का चयन कीजिए। रचयिता किस प्रकार से लिखा जाता है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें? रचयिता। तो रचयिता किस प्रकार से लिखा जाता है? ये लिखा जाता है इस प्रकार से। ठीक है, रचयिता। इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जान है तो जहान है का अर्थ है जीवन ही सब कुछ है, जानकारी ही सब कुछ है, शक्ति ही सब कुछ है या ज्ञान ही सब कुछ है। तो जान है तो जहान है का इसका अर्थ क्या होता है कि जीवन ही सब कुछ है। जीवन ही सब कुछ है। अगला है, सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद करें। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा सत्य प्लस आग्रह। ठीक है, कौन सा होगा? सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग का उपसर्ग है परा, परि, प्र या प्रति। तो उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग क्या होता है? नए शब्द बनाने के लिए मूल शब्दों के प्रारंभ में या उनके आगे कुछ शब्दांशों को जोड़ दिया जाता है। इससे जो मूल शब्द होते हैं उनका अर्थ बदल जाता है। तो ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। जैसे इसमें जैसे योग के आगे हम प्र लगा दें तो क्या हो जाएगा? प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रयोग। तो योग का अर्थ अलग है, अगर इसके आगे हम प्र लगा दें तो इसका अर्थ अलग हो जाएगा, प्रयोग का अर्थ अलग हो जाएगा। तो ऐसे शब्द जिसके आगे ऐसे शब्दों को जोड़कर जिसमें बदलाव आ जाता है, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहा जाता है। ठीक, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, प्रयोग का उपसर्ग है वह है प्र। कौन सा है? प्र। इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी। नजराना का प्रत्यय क्या है? जैसे इसमें पहले लगा दिया जाता है उपसर्ग में यानी आगे का, और प्रत्यय यानी पीछे शब्द जोड़ने से उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, तो वह प्रत्यय कहलाता है। तो नजराना का प्रत्यय क्या है? अन, आना, न या न। तो नजराना का प्रत्यय है आना। ठीक है, क्या है? आना। इसमें नज़र, जैसे नज़र है, नज़र में आना लगा दो पीछे तो क्या हो जाएगा? नजराना हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब चेंज हो गया, पहले नज़र था अब हो गया नजराना। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 35, भानुदेय का संधि विच्छेद है। इसमें भानुदेय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा भानु प्लस उदय। क्या होगा? भानु प्लस उदय। ठीक है, सही आंसर है इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन का उदाहरण नहीं है? संयुक्त व्यंजन का उदाहरण नहीं है। म, छ, त्र या ज्ञ। तो संयुक्त व्यंजन क्या होता है? ये संयुक्त व्यंजन से तात्पर्य है कि जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनता है वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ठीक है, जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनता है वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। तो इसमें जो संयुक्त व्यंजन नहीं है वह कौन सा नहीं है? वह है माँ। माँ इसमें संयुक्त व्यंजन नहीं है। जैसे ये जो छ लिखा है, इसका ये किस शब्दों से मिलकर बना है? तो ये बना है क प्लस श से। ठीक है, और ज्ञा
ये किस शब्द से मिलकर बना है? ये बना है ज प्लस यहाँ से। ठीक है। और त्र शब्द ये किससे बना है? ये बना है त धन र से। ठीक है, ये हो गया त्र। तो ये सब क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है, लेकिन जो म है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतेंदु युग में गद्य की भाषा थी खड़ी बोली, संस्कृत, ब्रज या फिर अवधी। तो भारतेंदु युग में गद्य की भाषा क्या थी? ये थी खड़ी बोली। कौन सी थी? खड़ी बोली। सही आंसर है इसमें ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सौसी को हिंदी में धृष्ट कहते हैं, इसका विपरीतार्थक कौन है? मोडेस्ट, रोडेस्ट, इम्प्यूडेंट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो विपरीतार्थक शब्द है, विलोम शब्द है, वह कौन सा है? मोडेस्ट। कौन सा है? मोडेस्ट। ठीक है, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, भारतीय किसान वास्तविक भारत का प्रतिरूप है का अंग्रेजी में सही अनुवाद क्या है? द इंडियन फार्मर इज द सिंबल ऑफ रियल इंडिया, इंडिया फार्मर इज द गोल ऑफ इंडिया, द इंडिया फार्मर इज द गोल्ड ऑफ इंडिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका अंग्रेजी में सही अनुवाद कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा द इंडियन फार्मर इज द सिंबल ऑफ रियल इंडिया। ठीक है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, संस्कार का संधि विच्छेद है। संस्कार का संधि विच्छेद है, तो ये कौन सा है? समधनकार। कौन सा है? समधनकार, संस्कार में सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य चुनिए। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है वह हमें चुनना है। तो पहला ऑप्शन दिया है, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, वेदों से 6 अंग माने जाते हैं या फिर वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं। तो इसमें शुद्ध वाक्य हमें चुनना है, तो क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। ठीक है, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। सही आंसर है इसमें ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आव्यंतर के विपरीतार्थक शब्द है बाह्य, अंदर, गुलामी या अनारूढ़। तो इसमें आव्यंतर के विलोम शब्द है वह कौन सा है? वह है ऑप्शन ए वाह्य। कौन सा है? वाह्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अली का शाब्दिक अर्थ है भौरा, सखी, दीप रखने की जगह या फिर अकेला। तो अली का शाब्दिक अर्थ है वह है भौरा। क्या है? भौरा। सही आंसर है इसमें ऑप्शन ए। अग्रज का विलोमार्थक शब्द है मंझला, बड़ा, अनुज या विग्रह। तो अग्रज का विलोमार्थक शब्द क्या होता है? ये होता है अनुज। क्या होता है? अनुज। ठीक है, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बालों के समूह को क्या कहते हैं? ढेर, लट, गुच्छा या अवली। तो बालों के समूह को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लट। क्या कहते हैं? लट। सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी। अगला है, परित्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या है? जिसका परित्याग किया जा सके, जो दान में दिया गया हो, जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो या फिर जिसका परित्याग आवश्यक है। तो परित्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या है? जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो, जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो। ठीक है, सही आंसर है इसमें ऑप्शन सी। रेस्तरां किस भाषा का शब्द है? रेस्तरां किस भाषा का शब्द है? जापानी, फ्रांसीसी, जर्मनी या रूसी। तो यह शब्द है किसका? फ्रांसीसी का। किसका शब्द है? फ्रांसीसी का। सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव क्या होता है?
कि जो शब्द संस्कृत से आए हों परंतु कुछ उसमें परिवर्तन करने के बाद हिंदी में प्रयोग में लिए जाते हों, उन शब्द को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। ठीक है। और तत्सम क्या था कि संस्कृत शब्द से ज्यों के त्यों ऐसे ही उठा लिए गए हैं और उसका प्रयोग करने लगे हैं। ठीक है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वे तत्सम थे और इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके फिर हिंदी में यूज कर रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं तद्भव शब्द। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं, पहला है रेन, यव, शून्य या सूत्र। तो इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? तो वह है रेन। कौन सा है? रेन। ठीक है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? उपसर्ग रहित है, जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है। परिरक्षण, निरूपण, स्वशासन या बृहत्तर। तो कौन सा शब्द जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है वह कौन सा शब्द है? वह है बृहत्तर। कौन सा शब्द है? वह है बृहत्तर। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। निर्विवाद में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। तो निर्विवाद में कौन सा समास दिया गया है? यह है अव्ययी भाव। कौन सा है? अव्ययी भाव। ठीक है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। ठीक, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।